नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और भूतिया स्टोरी लेके आया हूँ। यह स्टोरी काफ़ी खतरनाक होने वाली है। राहुल राजस्थान में अपने मम्मी पापा और एक अपने छोटे भाई के साथ रहा करता था। इनके जो घर की कंडीशन थी ना, वो काफ़ी ख़राब थी पैसों के मामले में। राहुल और इसके छोटे भाई की पढ़ाई के लिए इसकी मम्मी पापा ने एक लोन लिया था। जैसे तैसे है ना, राहुल की बीटेक की पढ़ाई है ना, इसके माँ बाप कंप्लीट करवा देते हैं। और राहुल की जो बीटेक की पढ़ाई है ना, उसके अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। राहुल को कुछ टाइम बाद में है ना, शहर के अंदर एक जॉब मिल जाती है। अब ये जॉब करने के लिए शहर में शिफ्ट होता है और थोड़े टाइम बाद में ये रेंट पे एक घर ले लेता है। इसकी जॉब से ना काफ़ी अच्छा खासा पैसा आता होता है, तो ये क्या करता है, अपनी जॉब से आए हुए पैसे को सेव भी करता है और अपने मम्मी पापा के लिए भी भेज देता है। थोड़ा टाइम बीतता है, राहुल के पापा राहुल की शादी के लिए एक सुंदर लड़की ढूंढने लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद में ना, राहुल के पापा को एक लड़की मिलती है। वो काफ़ी सुंदर होती है। राहुल के पापा मम्मी को वो लड़की भी काफ़ी पसंद होती है। अब राहुल के पापा राहुल को घर पे बुला लेते हैं ताकि वो भी लड़की पसंद कर ले। अगर राहुल को लड़की पसंद आ जाए ना, तो इसकी शादी फिक्स कर देंगे। राहुल के पापा ना राहुल को घर बुला लेते हैं और राहुल जैसे ही घर आता है, वो लड़की को देखता है। राहुल को लड़की ना पसंद आ जाती है। राहुल को लड़की पसंद आने के बाद में ना, इसके पापा इसकी शादी कुछ टाइम बाद में फिक्स कर देते हैं। अब राहुल की शादी को ना सिर्फ 31 दिन बचे होते हैं, तो राहुल है ना अपनी जॉब पे वापस चला जाता है। राहुल सोचता है कि अब मेरी शादी होने वाली है और मैं अपनी वाइफ को खुद के घर में ही लेके आऊं। तो वो क्या करता है कि एक ना नया अच्छा घर देखने लग जाता है। कुछ दिनों बाद में ना उसकी नज़र में एक अच्छा फ्लैट आता है, तो वो ना उस फ्लैट को देखने जाता है। फ्लैट को देखता है, फ्लैट है ना काफ़ी बढ़िया होता है, अच्छा बेडरूम होता है, किचन भी काफ़ी बढ़िया होता है। घर के लिए ना एक लोन लेता है और इसने कुछ सेविंग भी की होती है और ये है ना वो घर खरीद लेता है। घर खरीदने के बाद में है ना, ये अपने मम्मी पापा को भी बताता है कि भी मैंने शहर के अंदर एक घर ले लिया। अब ये जान के ना इसके मम्मी पापा ना काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। राहुल है ना अब कुछ दिनों बाद में अपने नए फ्लैट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब ये देखता है कि भी है ना, जो फ्लैट के आसपास वाले फ्लैट है ना, उनके जो मेन गेट है ना, वो अक्सर बंद ही रहते हैं। ये उस फ्लैट में अकेला रह रहा होता है, तो ये ना काफ़ी बार है ना फ्लैट का जो मेन दरवाजा है ना, वो बंद करना भूल जाता है। राहुल का जो फ्लैट होता है ना, इसका जो मेन दरवाजा है, इसके सामने ही एक है ना काफ़ी बड़ा शीशा होता है। अब जो वो शीशा ऐसी जगह पे सेट होता है कि साइड में एक है ना ऊपर आने के लिए है ना सीढ़ियाँ होती है। अब जो भी है ना फ्लैट के अंदर होता है ना, उसको एकदम साफ साफ दिखाई देता है शीशे के अंदर से कि कोई है ना फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। एक दिन क्या होता है, राहुल अपने घर आता है और ये क्या करता है, फ्लैट का जो मेन दरवाजा है ना, वो बंद करना भूल जाता है। अब ये पानी पीने के लिए ना किचन के अंदर जाता है। इसकी नज़र है ना मेन दरवाजे के जो बाहर है ना शीशा लगा होता है ना, उसकी तरफ जाती है। इसको ना शीशे के अंदर साइड में जो सीढ़ियाँ है ना, वो दिखाई देती है। अब जो सीढ़ियाँ है ना, उस पे एक लड़की है ना बैठी होती है और वो लड़की है ना रो रही होती है काफ़ी तेज से। राहुल इस लड़की को देख के ना चौंक जाता है। पानी का गिलास है ना किचन में रखने जाता है और जल्दी से ना बाहर की तरफ जाता है उस लड़की को देखने के लिए। जैसे ही वो लड़की को बाहर देखने जाता है ना, तो वो देखता है कि सीढ़ियों पे है ना कोई भी नहीं होता। अब राहुल क्या करता है, जल्दी से आता है रूम के अंदर, मेन दरवाजा बंद करता है और रूम के अंदर जाता है। तो रूम के अंदर जाने के बाद वो टेलीफोन करता है नीचे जो गार्ड होता है ना उसको। अब वो गार्ड को ये सारी स्टोरी बताता है कि भी ऐसे ऐसे करके एक लड़की है जो सीढ़ियों पे बैठ के रो रही थी। ये उस गार्ड को ऊपर बुला लेता है अपने फ्लैट में। अब जो इसका फ्लैट होता है ना, वो 3rd फ्लोर पे होता है। अब जल्दी जल्दी ना गार्ड आता है। गार्ड और जो राहुल है ना उस लड़की को देखते हैं, तो वो लड़की है ना कहीं भी नहीं होती। अब राहुल देखता है कि भी शायद है ना वो लड़की पागल थी जो है ना ऐसे करके रो रही थी। राहुल और जो गार्ड है ना, वो पूरे फ्लैट में और है ना सारी जगह है ना उस लड़की को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बट जो लड़की होती है ना, उसको कहीं भी नहीं मिलती। तो राहुल है ना सोचता है कि वो शायद है ना लड़की है ना वो कहीं चली गई है। गार्ड है ना थोड़ी देर बाद में नीचे चला जाता है। राहुल मेन दरवाजे की तरफ आता है। राहुल जैसे ही अपने घर का ना मेन दरवाजा खोलता है ना, तो ये देख के ना चौंक जाता है कि अंदर की तरफ है ना काफी ज्यादा ना तोड़फोड़ हो रखी है। इसकी जो चेयर वगैरह ना, वो इधर से उधर पड़ी है। इसका सोफा नीचे गिरा होता है। एलईडी होती है ना इसकी टूटी होती है और अंदर एक कांच लगा होता है, वो भी है ना नीचे बिखरा होता है। अंदर फटाफट जाता है तो इसको लगता है कि शायद इसके घर में ना चोरी होगी। राहुल जल्दी से अपने रूम के अंदर जाता है और अपने घर के ना डॉक्यूमेंट वगैरह देखता है। इसके जो भी पैसे वगैरह होते हैं, जो भी घर के डॉक्यूमेंट होते हैं ना, वो सारे वहीं के वहीं पड़े होते हैं। कोई भी है ना घर में चोरी वगैरह नहीं होती। ये सब देख के ना राहुल घबरा जाता है और है ना नीचे गार्ड को फोन करता है। सारी बात है ना गार्ड को बताता है। अब गार्ड है ना जल्दी से जल्दी इसके रूम की तरफ आता है। अब गार्ड भी है ना इसकी बात सुन के ना फटाफट इसके फ्लैट की तरफ आता है। राहुल और गार्ड है ना जैसे ही अंदर एंटर करते हैं ना, तो राहुल काफी ज्यादा चौंक जाता है।
राहुल देखता है कि सारा सामान अपनी अपनी जगह पे सेट है। अब जो एलईडी टूटी हुई थी ना वो भी एकदम सही पड़ी है, और जो इसका कांच बिखरा हुआ था ना वो भी कांच अपनी जगह पे सही है। यह सब देख के ना गार्ड राहुल को बोलता है कि आप है ना काफी ज्यादा काम करते हो और आपको ना काफी ज्यादा थकान होती है। राहुल को ना गार्ड ये बोलता है कि शायद आपको वहम होगा। यह बोल के ना गार्ड नीचे की तरफ चला जाता है। राहुल भी सोचता है कि शायद है ना मुझे कोई वहम ही हुआ होगा। अब वो भी है ना घर के अंदर चला जाता है और रूम के अंदर जाके सो जाता है। लेकिन है ना थोड़ी देर बाद में ना ये ना नींद से जाग जाता है। उसको बगल वाले रूम से ना आवाज आती है लड़ने की, कि है ना एक लड़का और लड़की है ना काफी तेज तेज लड़ रहे हैं। अब ये अपने रूम से ना बाहर जाता है और बगल वाले रूम में देखता है जाके। अब वो देखता है कि जो बगल वाला रूम है ना एकदम खाली पड़ा है। वो है ना घर के बाहर जाता है और घर के बाहर भी है ना कोई भी नहीं होता। ये ना अब घर के अंदर आता है और सोचता है कि मेरी नींद शायद पूरी नहीं हुई, तो शायद मुझे ना ये कोई वहम ही हुआ होगा। अब ये घर पे आके सो जाता है। अब लगातार 2-4 दिन रात को उसको वही आवाजें सुनाई देती है और कभी कभी है ना वो उसको लड़की रोते हुए सुनाई देती है। अब कुछ दिन बीतते हैं तो राहुल है ना शादी के लिए अपने गाँव चला जाता है और 2-4 दिन बाद में ना इसकी शादी होती है और 5-6 दिन और बीतते हैं। राहुल अपनी वाइफ के साथ में ना शहर में अपने नए वाले घर में ना जाकर शिफ्ट हो जाता है। एक दिन क्या होता है, रात के 1:30 बजे है ना राहुल की नींद खुलती है। वो ना देखता है कि जो उसकी वाइफ है ना उसके बेड पे नहीं है। अब वो रूम के गेट से बाहर जाता है तो वो देखता है कि जो उसकी वाइफ है ना बाहर वाला जो मेन गेट है ना वो खोल रही है और है ना वो ना बाहर जा रही है। अब वो जैसे ही बाहर की तरफ जाता है ना तो वो देखता है कि जो उसकी वाइफ है ना वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाती होती है। जितने में ना पीछे से आवाज आती है, पीछे मुड़ के देखता है ना तो वो ना चौंक जाता है कि पीछे ना उसकी वाइफ होती है जो उसको ना बुला रही होती है। अब वो जैसे ही सीढ़ियों की तरफ देखता है ना तो वो जो भी लेडीज होती है ना वो वहां से गायब हो जाती है। अपनी वाइफ के पास जाता है तो अपनी वाइफ को बोलता है कुछ नहीं, मुझे कोई शायद बुरा सपना आया होगा। तो ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों रूम के अंदर जाके सो जाते हैं। अब राहुल को 3 या 4 बजे है ना कुछ महसूस होता है कि उसके सामने है ना कोई सो रखा है, काफी तेज तेज है ना सांस ले रहा है। सांस को ना हवा के रूप में ना अपने फेस पे फील करता होता है। उसको पता होता है कि इसकी जो वाइफ है ना वो इसके बैक साइड में सो रखी होती है। बट ये ना सोचता है कि मेरे आगे कौन है। राहुल अपनी आंखें जैसे ही खोलता है ना तो ये जोर से चिल्लाता है और सामने देखता है कि वही वाली लेडीज है ना इसके एकदम सामने सो रखी होती है और वो ना थोड़ी देर बाद में गायब हो जाती है। राहुल की चीख सुन के ना राहुल की जो वाइफ है ना वो खड़ी होती है और इससे पूछती है भी क्या बात हुई। थोड़ा बहुत डर जाता है और सोचता है कि अगर मैंने इसको सच बता दिया ना तो शायद ये भी डर जाएगी। तो है ना ये उसको झूठ ही बोलता है कि है ना मेरे को ना कोई बुरा सपना आया था तो उसकी वजह से शायद ऐसा हुआ है। थोड़ी देर बाद में ना राहुल किचन की तरफ जाता है पानी पीने के लिए। अब जो इनकी किचन वाली खिड़की होती है ना इसमें से जो बाहर का होता है ना वो साफ साफ दिखाई देता होता है। राहुल है ना पानी पी रहा होता है और है ना खिड़की के बाहर है ना राहुल की नजर जाती है। खिड़की के बाहर है ना लाल कपड़ों में वही वाली है ना लेडीज बाहर खड़ी है। राहुल है ना जैसे ही खिड़की में देखता है ना और खिड़की में देख के ना ये बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद में ना राहुल की वाइफ है ना किचन की तरफ जाती है और किचन की तरफ जाकर देखती है कि जो राहुल है वो नीचे है ना बेहोश पड़ा है। राहुल की वाइफ है ना वो राहुल के फेस के ऊपर है ना पानी के छींटे मारती है और उसको ना उठाती है और रूम के अंदर लेके आती है। राहुल अपनी वाइफ को ना ये जो भी कुछ होता है ना इतने दिनों में वो सारा कुछ अपनी वाइफ को बताता है। अब ना इसकी वाइफ बोलती है कि भी अपने क्या करते हैं अगले दिन सुबह उठ के ना पंडित के पास चलते हैं। सुबह होती है तो राहुल की वाइफ और जो राहुल है ना वो दोनों ना पंडित के पास जाते हैं। राहुल पंडित को ना सारी चीजें बताता है जो भी इसके साथ में घटित होती है ना कि मैंने घर लिया था नया, उसके बाद में ना ये चीजें मेरे घर पे हुई है मेरे साथ में। पंडित क्या करता है राहुल के घर पे आता है और एक है ना नींबू है ना इनके रूम में जाके रख देता है। पंडित है ना इन दोनों को बताता है कि भी उस नींबू को आपने बिल्कुल भी टच वगैरह नहीं करना। पंडित इनके घर से चला जाता है। पंडित इनके घर पे शाम को आता है, वो नींबू को देखता है और नींबू को जैसे ही ये काटते हैं ना तो ये देखते हैं कि नींबू है ना अंदर से पूरा ब्लैक हो रखा है। इस नींबू को देख के ना तीनों के तीनों ये चौंक जाते हैं। पंडित है ना इनको बताता है कि आपका जो घर है ना इसके अंदर कोई आत्मा है। अब है ना राहुल इसका ना हल पूछता है पंडित से कि भी हम इस चीज से ना छुटकारा कैसे पाएं। पंडित इनको राय देता है आप है ना किसी दूसरे घर में रहने के लिए चले जाएं और इस घर को ना ऐसे के ऐसे छोड़ दें। राहुल पंडित को बताता है कि भी मैं ना ये घर खाली नहीं कर सकता क्योंकि जो भी मेरे पास पैसा पड़ा था, जो भी मेरी सेविंग थी ना वो सारी मैंने इस घर में लगा दी है। मैंने इस घर पे एक लोन भी ले रखा है तो मेरी जो भी सैलरी होती है ना वो ना लोन के अंदर चली जाती है और आधे पैसे होते हैं ना वो मुझे
मुझे मेरे मम्मी पापा के लिए भेजने होते हैं। अब राहुल बोलता है अब मेरे हालात कुछ ऐसे हैं, अब मैं एक घर है ना रेंट पे भी नहीं ले सकता। पंडित है ना राहुल को राय देता है कि घर के जो आस पड़ोस के लोग हैं या जिससे आपने ये घर है ना लिया है ना, उससे इस घर के बारे में पूछो कि इस घर में ऐसी पहले भी कोई प्रॉब्लम थी क्या। अब राहुल और राहुल की जो वाइफ है ना अगले दिन क्या करते हैं कि घर के आस पड़ोस के जितने भी मेंबर होते हैं ना उनसे जाके पूछते हैं कि भी इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम थी क्या। पहले जो भी घर के आस पड़ोस के लोग होते हैं ना वो इनको बताते हैं कि जो घर है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, ऐसी कोई भी चीज़ है ना पहले किसी के साथ भी नहीं हुई। अब जिससे ना ये घर लेता है ना उससे भी ये जाके पूछता है तो वो भी है ना इसको कुछ भी नहीं बताता। अब है ना कुछ दिन बीतते हैं और उनके पड़ोस में ना एक फैमिली होती है जो है ना घूमने के लिए ना बाहर गई होती है। अब जैसे ही वो घर पे आते हैं ना तो राहुल उनसे भी जाके ना पूछता है कि इस घर में ना पहले भी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी क्या। राहुल को ना वो फैमिली बताती है कि काफी टाइम पहले ना इसमें एक हस्बैंड और वाइफ थे। जो लड़की थी ना वो ना अपने हस्बैंड से ना काफी ज्यादा प्यार करती थी, बट है ना जो इस लड़की का हस्बैंड था ना वो ना इसको बिल्कुल भी है ना प्यार नहीं करता था। इन दोनों में ना अक्सर काफी टाइम है ना लड़ाई होती थी। इनकी लड़ाई है ना इतनी तेज होती थी कि इनकी जो लड़ाई की आवाज है ना वो घर के बाहर भी आती थी। राहुल का जो पड़ोसी होता है ना वो राहुल को बताता है कि भी है ना ये जो लड़की है ना काफी टाइम है ना सीढ़ियों पे आके रोती भी थी। अब राहुल और राहुल की जो वाइफ है ना वो पंडित को घर पे बुलाते हैं और ये सारी स्टोरी है ना वो पंडित को जाके बताते हैं। पंडित है ना इनकी सारी बात सुनता है और पंडित है ना इनको फिर से वही राय देता है कि भी आप है ना इस घर को खाली कर दो। बट जो राहुल है ना वो इस घर को खाली नहीं करना चाहता है ना। 10-15 दिन बीतते हैं और 10-15 दिन है ना इसको हर डेली है ना रात को वो लड़की है ना उसी सीढ़ियों पे रोते हुए दिखाई देती है और है ना इसको लड़ाई झगड़े की काफी ज्यादा आवाजें भी सुनाई देती है। अब राहुल की वाइफ को है ना तो रोने की आवाज सुनाई देती, ना ही वो जो लड़ाई करते होते हैं ना उनकी आवाज सुनाई देती। अब राहुल है ना ये सोचता है कि भी मैं है ना इस घर को कैसे ना कैसे करके बेच दूं। कुछ दिन बीतते हैं, राहुल अपने घर के ना वैल्यू काफी ज्यादा डाउन कर देता है और अपने घर को ना सेल पे लगा देता है। राहुल है ना जो भी इस घर को खरीदने वाला होता है ना उसको ये सारी बात है ना पहले ही बता देता है कि इस घर में ना ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब ये जो नई फैमिली होती है ना जो इस घर को खरीदने वाली होती है ना वो इन चीजों को ना बिल्कुल भी नहीं मानते और है ना जो नई फैमिली होती है ना वो जल्दी से जल्दी इस घर में आना चाहते हैं क्योंकि राहुल है ना इस घर की वैल्यू है ना काफी ज्यादा कम करता है। अब जो नई फैमिली होती है ना उनको ये घर है ना काफी सस्ता मिलता होता है, तो ये है ना सोचते हैं कि राहुल को ना जल्दी से जल्दी पैसे दे दें, अपने ना घर पे जल्दी से जल्दी जाके शिफ्ट हो जाते हैं। अब है ना वैसा ही होता है, राहुल इस घर को छोड़ देता है और कहीं दूर जाके घर है ना रेंट पे ले लेता है और जो नई फैमिली होती है ना वो इस घर में आ जाती है। उस दिन के बाद में राहुल को है ना ऐसी कोई भी है ना चीज दिखाई नहीं देती, ना ही है ना इसको वो लड़ने की आवाजें और जो भी रोने की आवाजें है ना अब वो है ना इसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। राहुल इन चीजों से ना बच जाता है और है ना राहुल उस दिन से आज तक है ना उस घर में वापस कभी भी नहीं गया। राहुल अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रेंट के घर पे रह रहा होता है। इस घटना के बाद में राहुल देखता है कि भी अब मैं जो भी नया घर खरीदूंगा ना तो मैं उसके बारे में 100 लोगों से जाके पहले पूछूंगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ऐसी भूतिया कहानियां लाता रहूंगा।